Hello everyone. So today we are going to study about a very important phenomena in the sexual reproduction life of the angiosperms, that is fertilization and double fertilization. Look, this is a very unique and interesting phenomena that occurs in angiosperms. In fact, this is a characteristic feature of angiosperms. ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. फर्टिलाइजेशन तो दुनिया के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. Very important phenomena in terms of the sexual reproduction and in the life of angiosperms. ठीक है, बहुत ध्यान से हमें इसे समझना है कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है और क्यों हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. देखिए, मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिस फिगर में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. वो क्या क्या हो सकते हैं सब आप जानते हैं. ठीक है, सो मैंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है जिसे आप समझ सकते हैं. इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल है. कार्पल के अंदर ये ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है. देखिए, थोड़ी सी एक नई बात मैं आपसे और करता हूं. अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो ये ओवरी है. ओवरी के अंदर जो खाली चैम्बर होता है उसे बोलते हैं लोक्यूल. बेटा, क्या बोलते हैं? लोक्यूल. लोक्यूल के अंदर होता है ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक. क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. You just recall or see my previous videos where you will find the development of the female gametophyte, embryo sac and other structures. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है. Pollination is over. Pollen grain has reached to stigma. Then after we have to proceed the further steps, right? So अब हम पढ़ रहे हैं fertilization process के बारे में, and then after we will be moving on to the double fertilization, its importance, etc., etc. ठीक है, तो देखो बेटा, pollen grain पहुंच गया. In angiosperms generally pollen grains जो होते हैं वो 2 न्यूक्लियस स्टेज पर फॉल होते हैं स्टिग्मा पर. ठीक है, तो यहाँ 2 न्यूक्लियस स्टेज है. एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस है. ठीक है ना, हमें ध्यान रखना है. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है. ठीक है, ऑलवेज द गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. राइट आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो सैक. बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं वो भी सारे हैप्लॉइड्स हैं. वो भी सारे हैप्लॉइड्स हैं. वो भी सारे हैप्लॉइड्स हैं. तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि इस समय इन सबकी प्लॉइडी क्या है. अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और जर्मिनेशन ऑफ द पोलन. देखिए क्या होता है इसमें. ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा से केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके, which can be resins, which can be gums, कुछ भी हो सकते हैं, और ये थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है. कौन? पोलन ग्रेन. ठीक है, इसके फूलने से जो एक्साइन होती है, ये कौन सी लेयर होती है? एक्साइन रप्चर होती है, बर्स्ट होती है, फट जाती है. और इसकी जो इंटाइन लेयर है इट एक्सटेंड्स. राइट, इट एक्सटेंड्स. अब देखो यहां से दिमाग लगाइएगा, ये एक्सटेंड करती है ना. बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. ये ग्रीन कलर वेजिटेटिव न्यूक्लियस के लिए रहेगा और ब्लैक कलर मैंने जनरेटिव न्यूक्लियस के लिए रिप्रेजेंट कर दिया है. देखिए क्या होगा, ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और इस पोलन ट्यूब में ये दोनों शिफ्ट होंगे. ठीक है, अब देखिए ये यहां पर शिफ्ट हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस. कौन सा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस. और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो भी इसके साथ साथ इसके पीछे रन करेगा. ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, ध्यान रखिएगा आप. ठीक है, अभी ये पोलन ट्यूब और ग्रो करती है. मैं इसको और ग्रो कर देता हूं. ये पोलन ट्यूब और ग्रो कर गई लाइक दिस वन. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? दिस वेजिटेटिव न्यूक्लियस मूव्स फर्दर. राइट इन शॉर्ट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस. अब देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा. ये जो मेल न्यूक्लियस था, दिस मेल न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस. किसमें चला जाता है? माइटोसिस में चला जाता है. आप जानते हैं ये हैप्लॉइड था, माइटोसिस होगा and this one nucleus will turn into 2 male nuclei, each one with haploid chromosome set, and now we have got 2 male nuclei
और गेमेट्स, 2 मेल न्यूक्लियाई और गेमेट्स। अब ये फिनिश हो चुका है क्योंकि हमने इसको माइटोसिस के बाद 2 मेल गेमेट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन के अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है और 2 मेल न्यूक्लियस हमने माइटोसिस से बना लिए हैं। रिमेंबर, यहीं से शुरुआत हो जाती है आगे किसको प्रोसीडिंग्स देने के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन को देने के लिए। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है। नाउ देयर विल बी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। The second step comes here is the entry of pollen tube. Interesting, again interesting. Entry of pollen tube. इस पोलन ट्यूब को अंदर जाना है, ध्यान रखना आप इस बात का। इस पोलन ट्यूब को एंटर होना है माइक्रोपाइल एंड से, ध्यान रखें। इस पोलन ट्यूब को एंटर होना है माइक्रोपाइल एंड से, लेकिन ये एंट्री करते समय 3 रास्तों को अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन टेक 3 ways, 3 routes to move in। ये बात श्योर है कि ये यहीं से एंट्री लेगी, फाइनल एंट्री यहीं से होगी, लेकिन ये कहां से जा सकती है, देखिए इसके पास 3 रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये पोलन ट्यूब सबसे पहले कैलेजा से एंट्री ले ले, किससे ले ले, कैलेजा से एंट्री ले और फिर यहां से घूम के माइक्रोपाइल के पास जाए। एक हो सकता है ये सीधा माइक्रोपाइल से एंट्री करे और एक हो सकता है ये किसी भी इंटेगुमेंट से एंट्री करे और फिर यहां से घूमकर चली जाए, ठीक है। सो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज दैट वी कॉल पोरोगेमी, we call calezogamy and we call mesogamy. What we call mesogamy, understand, try to understand. Porogamy from the microbial, उधर पिक्चर को देखिए आप, ठीक है, मैंने सारे डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं। Porogamy, if it enters through micropyle is a pore, it is a hole. If it enters through micropyle, this is called porogamy. If it enters through caleza, it is called as calezogamy. And if it enters through integuments or other than micropyle and caleza, बीच में से जाए तो इसको कहते हैं हम मेसोगेमी। तीनों पिक्चर्स इस बात को क्लियर करते हैं कि पोलन ट्यूब 3 रास्तों से एंट्री कर सकती है। अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक के अंदर इट विल एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। तो ये बात बहुत नोटिस करने वाली है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, ये पोलन ट्यूब आपको एक दिख रही है, दुनिया में इससे भी अनोखी फिनोमेना हो सकती है। ये एक ही पोलन ट्यूब हो सकता है दुनिया भर के पोलन ट्यूब्स निकल जाए, माना कि बहुत सारे पोलन ट्यूब्स इसके अंदर हैं, फंक्शनल इसमें एक ही रहेगा, ठीक है। तो इनको डिफरेंट नेम्स से जानते हैं, लाइक मोनोसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस, साइफन का मतलब होता है ट्यूब, ओके, मोनोसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस, ब्रांच भी हो सकती है, but it does not affect the process of fertilization. So you remember, now this pollen tube will take entry from the micropyle ultimately, but the roots can be caleza, calezogamy, micropyle, porogamy, anywhere else other than these 2 ends। और हम इसको कह सकते हैं, अगर वो इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करती है तो उसको बोलते हैं हम मीजोगेमी। मीजो वर्ड का मतलब होता है इन द मिडिल, ठीक है। अब देखिएगा स्टेप क्या है। नाउ वी मूव ऑन टू द फाइनल स्टेप, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा इस डायग्राम में मुझे और भी लेबलिंग्स करनी है, इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूं। अभी फिलहाल इनकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है लेबलिंग की, तो आपको समझ में आए इसलिए मैं इनको इरेज कर रहा हूं। देखिए क्या होने वाला है बेटा, ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक के अंदर जो प्लॉइडी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन प्रोड्यूस सम न्यूमेरिकल्स एज वेल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस पोलन ट्यूब को हम आगे लेकर गए और हम जो जनरल प्रोसेस है उसको ही फॉलो करा देते हैं। जो जनरल प्रोसेस है उसी को फॉलो करा देते हैं। ये हम पोलन ट्यूब को यहां से लेकर गए, ये पोलन ट्यूब को यहां से हम लेकर गए और ये चली गई माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। अब ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जा रही है। अब इसमें देखो क्या हुआ, ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं आगे शिफ्ट होंगे, ये न्यूक्लियस हम आगे ले जाते हैं, इस लेबलिंग को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। अब जो मैं इस तरीके से इनको इरेज करता चला जा रहा हूं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है ना बेटा। तो ये चले गए। अब आगे देखिए कैसे मूवमेंट होता है। यहां तक पहुंच गए, ये पहुंच गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस और इसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं कौन, 2 मेल न्यूक्लियस। ये दोनों आपके मेल न्यूक्लियस हो गए, ब्लैक कलर से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अंदर जब ये एंट्री करते हैं तो
इनकी एंट्री को फैसिलिटेट करवाने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, वो सिनर्जिड्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? सिनर्जिड्स हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और भी होता है, वो लगभग यहां मिलता है, यहां पर, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर। व्हाट वी स्पीक दैट? ऑब्ट्यूरेटर। दिस ऑब्ट्यूरेटर आल्सो हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेल गैमेट्स एज वेल एज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, बेहद खास, इसमें कैल्शियम आयन भी अपना रोल प्ले करते हैं। इट कैन बिकम एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है? अब देखो, समझिएगा आप, है ना? मैं आपको रिकॉल करता हूं, ये मेल गैमेट्स थे, दोनों हैप्लॉइड थे, अंदर इसमें फीमेल के न्यूक्लियस हैं सारे। अब देखिए क्या होगा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो अल्टीमेटली खत्म होना है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी भी रास्ते में, किसी भी जगह पर, किसी भी समय ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। अल्टीमेटली आपके पास दो मेल गैमेट्स बचते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई बचते हैं। अब ये दोनों मेल न्यूक्लियाई अंदर रिलीज किए जाएंगे। मैं इनको अंदर रिलीज कर देता हूं, ये अंदर रिलीज कर दिए। एक मेल न्यूक्लियस ये हुआ, ब्लैक कलर से आप ध्यान में रखेंगे। एक मेल न्यूक्लियस ये हुआ, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं, ये दोनों मेल न्यूक्लियाई हैं। These are two male nuclei. न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। अब देखो क्या क्या होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ध्यान रखिए आप इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्या होगा? देखिए, ये एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। इसी दौरान ये सिनर्जिड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड दे विल बी यूज्ड अप एज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बतौर खा लिए जाएंगे। This one male gamete is fusing with the egg cell. ये तो होना ही था, फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा किसके साथ? ये एग सेल के साथ, और बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। ध्यान रखिएगा, मैं धीरे धीरे इनको इरेज करता चलूंगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने मिटा दिया, ये काम में आ गया और ये बन चुका है आपका जाइगोट। अब यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है, अब ये बन गया है जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट 2n नंबर का। क्या बन चुका है? जाइगोट। एग सेल अब खत्म, सिनर्जिड्स खत्म, और ये सारा कुछ ओवर हो गया, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब आपको याद होगा क्लास 10th में एक टॉपिक आया था, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना? ये वही सब हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ठीक है? एक मेल गैमेट इससे मिला और जाइगोट बन गया। हुआ क्या है बेटा? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सिंगेमी। व्हाट वी कॉल इट? सिंगेमी। And this is the first fertilization. This is the first fertilization. What is happening here? One male gamete, one male gamete. मैं आपको लास्ट में भी ये पूरा इक्वेशन लिख के दूंगा। One male gamete, haploid, is fusing with the egg cell. That is also haploid, and they are giving zygote of 2n number. This is the first fertilization named as syngamy. What we call it? Syngamy. Is it clear? This is the first fertilization. अब हम मूव करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की ओर और दूसरे फर्टिलाइजेशन की ओर, ठीक है? देखिए, दूसरे फर्टिलाइजेशन में जो कुछ होने वाला है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको लास्ट में पूरा इक्वेशन लिख के दूंगा, डोंट वरी, राइट? सो डोंट गेट टेंस्ड, आई विल राइट दैट। अब देखिए, यहां पर ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, बहुत ध्यान से समझने की बात है। दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड्स हैं। ये एक मेल न्यूक्लियाई बचा हुआ सेकेंडरी, सेकेंड वाला, ये भी हैप्लॉइड है। ये तीनों फ्यूज करेंगे, लेकिन कैसे? These two will fuse first. दोनों फ्यूज कर जाएंगे। इनको फ्यूज कर देता हूं। ये फ्यूज होने के बाद किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे? देखिए, पोलर न्यूक्लियाई से कन्वर्ट होकर अब ये बन चुका है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन गया बेटा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो चुके हैं, तो अब n प्लस n, ये क्या रह गया? 2n। गॉट दिस? इसके बाद ये मेल न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने पर जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगी उसे हम बोलते हैं PEN। PEN फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। व्हाट वी कॉल दैट? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
और आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये होगा 3n, ट्राइप्लॉइड। क्या होगा? ट्राइप्लॉइड। मीनवाइल these three antipodals will also destroy for the purpose of nutrition। तो ये भी खत्म हो गए, इनको भी मैंने फिनिश कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? That was a very important phenomenon called triple fusion। What we call it? Triple fusion। And this is the second fertilization। क्या हो रहा है second fertilization में? Second male gamete n plus 2 polar nuclei n plus n, resultantly they are giving PEN of 3n, triploid। क्योंकि यहां पर 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, 1 2 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इस फिनोमेना का नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन है, राइट? सो दिस इज अ यूनिक फिनोमेना इन द angiosperms called double fertilization, and this was told by Navaschin, very famous scientist नवाश्चिन ने इसको बताया था। कौन से प्लांट में उन्होंने बताया इसको? फ्रिटिलेरिया के अंदर उन्होंने इस प्लांट को बताया था। एक और भी प्लांट था, फ्रिटिलेरिया और लिलियम, ये 2 प्लांट्स थे जिनके अंदर इन्होंने इसको बताया। ठीक है, अब देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर में इसको थोड़ा सा बिगड़ जाएगी, पर आप ध्यान रखिए, ठीक है? समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्जन की ओर जाएगा, एंड दिस जाइगोट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो। किस में टर्न हो जाएगा? एम्ब्रियो में। किस में टर्न हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और जो ये PEN बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब बच्चा मदर के यूटेरस में होता है तो वो भी न्यूट्रिशन मदर से लेता है। यहां कैसे न्यूट्रिशन लेगा? देखो, इसको कौन न्यूट्रिशन देने वाला है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये वाले सेल्स डिवाइड होना शुरू होंगे माइटोटिकली, 1 से 2, then 4, then 8, then 16, and the procedure will go on, and finally this primary endosperm nucleus will turn into endosperm। देखिए, मैं यहां पर बना देता हूं, ये कन्वर्जन हो गया किसका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। किसमें? एंडोस्पर्म्स में। किसमें हो गया? एंडोस्पर्म में। यहां लिख देता हूं मैं इसको एंडोस्पर्म। क्या बोला? एंडोस्पर्म। This endosperm will provide nutrition to the embryo। ठीक है, भगवान ने इसको इसलिए बनाया कि इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, देखिए, अब इस डबल फर्टिलाइजेशन को हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन वास्तव में क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल्स टू syngamy and triple fusion। What? Triple fusion, right? So now we take separately both of these aspects. What is syngamy? Syngamy is equals to first fertilization which involves the first male gamete। अब वो कोई सा भी हो सकता है। First male gamete that will be haploid will fuse to the egg cell, which is again haploid, and that will give rise zygote that is of the 2n diploid member, right? Yes, this zygote will further turn into embryo। ये किसमें बदल जाएगा बेटा? एम्ब्रियो। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन का, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा इवेंट समझते हैं हम, that is called triple fusion। What we call it? triple fusion। 3 न्यूक्लियस के अंदर फ्यूज होते हैं, and this is the second fertilization। What happens in that? The second male gamete, that is N plus 2 polar nuclei
दैट इज n प्लस n, आप यहां सेकेंडरी न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं 2n वाला मान के, दैट विल टर्न इनटू PEN triploid primary endosperm nucleus, what we call it primary endosperm nucleus. ठीक है, this primary endosperm nucleus will turn into endosperm, and this endosperm will provide nutrition to the developing embryo. Okay, so this is the summary of the double fertilization discovered, again I am telling you, by the great biologist Navaschin. किसने बताया था इसको? नवाश्चन ने, फ्रिटिलेरिया के अंदर और लिलियम के अंदर. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडे. हियर यू कैन सी अ स्मॉल वीडियो of the double fertilization, where you can see that two male gametes are moving, one is reaching to the egg cell and the other one is reaching to the two polar nuclei, and the fusion is taking place, and this complete phenomena is about the double fertilization. Okay, so this is enough for today. Keep studying. Thank you.